तो पिछले वीडियो में हमने देखा था अबाउट द कोर मैट्रिक्स ऑपरेशंस जो एक CNN के अंदर होती है। आज के वीडियो में अपना पहला प्रैक्टिकल वीडियो हम देखने वाले हैं, प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल हम देखने वाले, जिसमें हम एक CNN को पाईटॉर्च में कोड करेंगे। ठीक है, बट प्रैक्टिकल में बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं 2 से 4 मिनट लूँगा। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रैक्टिकल में बढ़ने से पहले जानना, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे अजम्पशंस, बहुत सारे सेट प्रैक्टिसेस हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं जो आपको इन फ्यूचर CNN बनाने में भी हेल्प करेगी। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नोटपैड में। तो हम यहाँ पे CNN के जो हमने 2 ऑपरेशंस पढ़ा था, यहाँ पर हमने पढ़ा था कॉन्वोल्यूशन, ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ा था पूलिंग। ठीक है, पूलिंग में हमने मैक्स पूलिंग पढ़ा था और हमने एवरेज पूलिंग पढ़ा था। फाइन, सिंपल। इसमें मैंने क्या बताया था? हमने बताया था कि कॉन्वोल्यूशन में हमारी वेट्स होती है जिसे हम ट्रेन करते हैं, पूलिंग में हमारी वेट्स नहीं होती है। ठीक है, पूलिंग में हमारी कोई वेट्स नहीं होती, सिर्फ कॉन्वोल्यूशन में वेट्स होती है। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, अगर कॉन्वोल्यूशन में वेट्स है तो अगर कभी भी मैं कॉन्वोल्यूशन लेयर लगाऊंगा तो उसके बाद उसमें एक एक्टिवेशन फंक्शन लगेगी, जैसे कि एक फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क में होती है कि हम किसी भी लेयर के बाद एक एक्टिवेशन लगाते हैं, वैसे ही सिमिलरली कॉन्वोल्यूशन लेयर के बाद भी एक एक्टिवेशन लगेगी। वो रेलू हो सकती है, वो टैनएच हो सकती है ना, वो कुछ भी हो सकती है। तो वो सिमिलरली हमारे यहाँ लगी, एक्टिवेशन के बाद हमारी पूलिंग लगेगी। प्रैक्टिकल में जब हम करेंगे तो ये चीज़ को हम फॉलो करते हैं। थ्योरी में हमने ये चीज़ को नहीं बताया था क्योंकि थ्योरी में ये ज़रूरत था नहीं वैसे। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट है जो हमें समझना ज़रूरी है कि कॉन्वोल्यूशन के बाद एक्टिवेशन लगती है, उसके बाद पूलिंग लगती है। ठीक है, नंबर 2 जो कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि हमने जब भी अब तक पढ़ा है, हमने अब तक एक 2D मैट्रिक्स को लेकर पढ़ा है। 2D मैट्रिक्स यानी एक ब्लैक एंड वाइट इमेज। ठीक है, एक ब्लैक एंड वाइट इमेज को लेकर हमने पढ़ा है, पर प्रैक्टिकली हम कलर्स में काम करते हैं, कलर वीडियोस में काम करते हैं, कलर इमेजेस में काम करते हैं। आप मुझे भी अभी देख रहे हो तो कलर में देख रहे हो। ठीक है, तो कलर में क्या कंसेप्ट होता है? कलर में ना, सपोज कि ब्लैक एंड वाइट में हम बोलते हैं कि हमारी चैनल जो होती है, चैनल इक्वल टू 1 होती है, मतलब एक ही चैनल है, मतलब इसकी डेप्थ 1 है। लेकिन जब हम RGB में आते हैं ना, RGB या कलर में आते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास RGB 3 वैल्यूज़ होती है, 3 मैट्रिक्स होती है, इसकी डेप्थ हमारी 3 होती है, या हमारी इसमें चैनल इक्वल टू 3 होती है। ठीक है, चैनल इक्वल टू 3, जिसमें एक मैट्रिक्स बिलोंग करता है R को, दूसरी G को एंड तीसरी B को। RGB रेड ग्रीन ब्लू, और रेड ग्रीन ब्लू मिलकर हमारे पास एक पिक्सल आता है हमारे कलर इमेज के अंदर। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। ओके, ये सिंपल सा कंसेप्ट है कि एक कलर इमेज में हमारे पास 3 चैनल्स होती है और हमारी डेप्थ ऑफ द इमेज होती है 3। इसका मतलब क्या है कि सपोज कि मैं अगर 128x128 की इमेज लेता हूं और वो अगर कलर इमेज है तो उसकी टोटल डिमेंशन होगी 128x128 इंटू 3, जिसमें 128x128 हमारी मैट्रिक्स की साइज है और 3 हमारी डेप्थ है। फाइन, ये अगर कंसेप्ट आप समझ ले रहे हो तो प्रैक्टिकल में आप देखोगे कि मैंने वहाँ पर मल्टीपल डेप्थ्स का यूज़ किया है। ठीक है, अब वो मैंने कैसे यूज़ किया, क्या यूज़ किया, ये भी एक सेट प्रैक्टिस है जिसे कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क बनाने वाले लोग यूज़ करते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स में काम करने वाले लोग यूज़ करते हैं। वो कंसेप्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो जब हम प्रैक्टिकल में बढ़े। तो वो कंसेप्ट क्या है? वो कंसेप्ट ये है कि जब भी सपोज कि ये हमारी पूरी नेटवर्क है, जहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हम एंड कर रहे हैं, इस पूरी नेटवर्क में जब भी हमारी जो हमारी कॉन्वोल्यूशन लेयर होती है ना, उसमें जो हमारी चैनल्स है, जो हमने चैनल्स बताया कि हमारी RGB में 3 होती है और उसमें फिर ब्लैक एंड वाइट 1 होती है, तो वो चैनल्स जो है ना, ये चैनल्स की डेप्थ हमारी बढ़ते रहती है। तो जैसे सपोज कि अगर यहाँ पर एक X चैनल है तो यहाँ पर ये चैनल का वैल्यू X से ज़्यादा होगा। कितना होगा, क्या होगा, वो मैं बताता हूँ कैसे होता है, क्या प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो सपोज कि अगर मेरी पहली इनपुट लेयर के अंदर ना हमारी चैनल 3 है, क्योंकि इनपुट तो मैंने 3 दिया है क्योंकि मैंने कलर इनपुट दिया है। ठीक है, इसके अगले वैल्यू में ना हम 2 टू द पावर समथिंग का नंबर ऑफ चैनल्स इंक्लूड करते हैं। तो जब हम ऑपरेट करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, आप देखोगे कि मेरी इनपुट चैनल 3 है और मेरी आउटपुट चैनल से 32 है। ठीक है, 32 हमारी आउटपुट चैनल है, तो हमारी जो इसके बाद जो हमारी इमेज मैंने जो फिल्टर बन कर आएगी ना, वो 32 डेप्थ की होगी, 32 चैनल्स हमारी उसके अंदर होगी।
32 का मतलब क्या, RGB कुछ नहीं, वो कुछ नहीं है, वो वेट्स है, उसमें वेट्स है, ठीक है। तो वेट्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फीचर्स को निकालने के लिए, इसलिए हमारे पास वहाँ पर 32 चैनल्स होगी। और जैसे हमारी डेप्थ बढ़ते रहेगी, 32 के बाद 64 होगा, उसके बाद 128 होगा, और जितनी भी डेप्थ होगी उस तरह से हमारी ये 2 समथिंग में डेप्थ बढ़ता रहेगा, चैनल्स बढ़ता रहेगा, ठीक है। ये चैनल्स बढ़ने का कारण ये है कि हमारा, तो देखिए जो सपोज़ कि अगर मैंने 128 के साथ स्टार्ट किया है तो इसका तो वैल्यू घटते रहेगा, मैट्रिक्स का जो वैल्यू है ना वो तो घटता रहेगा जैसे मैं उसमें मैक्स पोलिंग और कॉन्वोल्यूशन लगाता रहूँगा। लेकिन जो हमारी डेप्थ है ना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स इसमें स्टोर्ड रहती है, जो इवेंचुअली हमें किसी भी कॉन्वोल्यूशन वाले टास्क को करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये, और इसके अलावा जब हम फिल्टर्स को यूज़ करते हैं, फिल्टर्स का डेप्थ बढ़ाते हैं और मैट्रिक्स का डेप्थ को जब छोटा करते हैं, तो हमारा कंप्यूटेशनली भी ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है, रैदर देन कि हम फिल्टर्स को सेम रखकर मैट्रिक्स, क्योंकि अगर मैं आप ही समझो ना, अगर मैट्रिक्स का वैल्यू मैं कम कर रहा हूँ तो मुझे कुछ तो बढ़ाना पड़ेगा जिसमें चीज़ों को मैं स्टोर कर पाऊँगा। इसलिए हम फिल्टर्स का वैल्यू जो हमारा होता है ना, इसे हम बढ़ाते रहते हैं, तो हम डेप्थ बढ़ाते रहते हैं इमेजेस की, ओके। अगर ये चीज़ आप समझ पा रहे हो कि जैसे मैं मैट्रिक्स में अंदर, मैं एक न्यूरल नेटवर्क में मैं अंदर घुसता रहता हूँ, मेरी जो इमेज जो मैं मैनिपुलेट किए जा रहा हूँ इसकी डेप्थ इंक्रीज़ करते रहती है, ठीक है, इसकी डेप्थ इंक्रीज़ करते रहती है। अगर आप ये समझ जा रहे हो तो चलिए हम प्रैक्टिकल में बढ़ते हैं। तो प्रैक्टिकल में हम क्या देखने वाले हैं उसका मैं एक समरी आपको बता दे रहा हूँ। प्रैक्टिकल में हम क्या देखने वाले कि हम एक पूरा नेटवर्क बनाएंगे कॉन्वोल्यूशन का, जिसमें हमारे पास एक इनपुट इमेज होगी जो कलर इमेज होगी, ठीक है, जिसकी साइज़ 32x32x3 होगी, क्योंकि ये कलर इमेज है, ठीक है। इसमें मैं कुछ सीरीज़ ऑफ कॉन्वोल्यूशन, एक्टिवेशन और मैक्स पूलिंग में लगाने वाला हूँ, ठीक है। एक सीरीज़ ऑफ ये, इसके बाद इसको मैं फ्लैटन करूँगा। फ्लैटन करने के बाद मैं इसमें एक सिंपल फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क जो हमने पहले सीखा है वो मैंने लगाऊंगा, जिसमें हमने क्या NN डॉट लीनियर हमने अप्लाई किया था। अगर आपको याद है मेरे प्रीवियस वाले सेशन से या प्रीवियस वाले जो हमारी न्यूरल नेटवर्क की वीडियोस थी उसमें मैंने NN डॉट लीनियर के बारे में बताया। तो NN डॉट लीनियर हम उसमें यूज़ करेंगे। लास्ट में हम एक आउटपुट में आएंगे। जो हमारी आउटपुट होगी वो कुछ कैटेगरिकल आउटपुट होगी, मतलब कि उसमें कुछ एक क्लासिफिकेशन मॉडल जैसा एक आउटपुट है, ठीक है। तो हमारे पास ये इनपुट रहेगी और कुछ हमारे पास इस तरह के आउटपुट होगी जहाँ पे हमारे पास 10 क्लासेस की आउटपुट होगी। इसका मतलब क्या, हमारा 1,10 ये हमारा आउटपुट होगा, हमारा इनपुट होगा 32x32x3, ठीक है। अगर इतना आप समझ पा रहे हो, चलिए अब बढ़ते हैं हम प्रैक्टिकल में। अब हम आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं कि कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरे पास एक कोलैब की नोटबुक है, ठीक है। कोलैब की नोटबुक मैं जानबूझ के यहाँ पर पहले से मैंने ये सब लिख के रखा है, क्योंकि अगर मैं पूरा इसे टाइप करूँगा तो फिर आपका भी टाइम जाएगा, मेरा भी टाइम जाएगा, और मुझे पता है कि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहते हो, तो ज़्यादा बढ़िया है कि हम इसे पहले लिख के मैं रख दूं, क्योंकि ये सिंपल सा है, इसमें मुझे लाइव कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लाइव कोडिंग जब करनी होगी तब मैं लाइव कोडिंग करूँगा। अभी के लिए ये मुझे लगता है एक छोटा सा कोड है, इसको मैं ऐसे ही समझा दूंगा, इसलिए मैं ऐसे रखा हूँ। चलिए मैं बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले क्या है, हमें टॉर्च से NN इंपोर्ट करना है। फीड फॉर न्यूरल नेटवर्क में हमने यही NN क्लास को इंपोर्ट किया था टॉर्च से। टॉर्च हमारी पाईटॉर्च के लिए है। गूगल कोलैब में ये ऑलरेडी हमें मिल जाता है। इस पर्टिकुलर कोलैब की लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे एक्सेस कर सकते हो। बट एनीवे लेट्स मूव। जैसे मैं NN डॉट ये टॉर्च से मैंने NN को इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद मैं एक क्लास बनाता हूँ CNN। अगर आपको फीड फॉरवर्ड से भी याद होगा कि हम हमेशा क्लास में काम करते हैं पाईटॉर्च के अंदर, तो वैसे मैंने क्लास बनाया है, ठीक है, जिसमें मैंने NN डॉट मॉड्यूल जो इसकी है, ये इस पैकेज है, ये पैकेज को मैंने इनहेरिट किया है इसके अंदर। अब इसके अंदर दो पार्ट होती है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, init और फॉरवर्ड, ठीक है। दो हमारे पास यहाँ पे मेथड्स है, init और फॉरवर्ड। अगर आपको ये चीज़ कंफ्यूजिंग लग रही है, मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बना जिसमें मैंने पूरा समझाया है कि एक पाईटॉर्च में हम मॉडल बनाते कैसे है। उसकी वीडियो आपको आई बटन में अभी दिख रही होगा। अगर आपको ज़रा सा भी दिक्कत हो रहा है ये सिंटैक्स के साथ, तो इस वीडियो को पहले आप देख लीजिए, वहाँ पे समझ लीजिए, उसके बाद आप यहाँ फिर से आइए, ठीक है। तो अगर आपको मालूम है ये चीज़ कैसे काम करता है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि इनिट के अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं, हमारे मॉडल्स को, ठीक है, मॉडल्स को डिफाइन करते हैं। फॉरवर्ड के अंदर हम मॉडल्स को चलाते हैं। तो मॉडल्स को चलाने के लिए हम एक मेथड देते हैं कि बाद में हम इस क्लास को इंपोर्ट करके मॉडल्स को चला पाए,
ठीक है। तो चेक देखिए, तो यहाँ पे मैंने सुपर इनिट किया है इस इनहेरिटेड क्लास के चीज़ों को अपने क्लास में लाने के लिए, CNN क्लास के अंदर लाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने सेल्फ डॉट मॉडल इक्वल टू NN डॉट सिक्वेंशियल लिखा, मतलब यहाँ पे एक सिक्वेंशियल मॉडल है। इसका मतलब एक के बाद एक जो भी मैं डिफाइन करता रहूँगा, मॉडल उस हिसाब से ही बनता रहेगा। तो अगर मैं पहले एक कॉन्वोल्यूशन देता हूँ तो पहले कॉन्वोल्यूशन आएगी, उसके बाद अगर मैं लीनियर रहता हूँ उसका लीनियर आएगी, फिर अगर कॉन्वोल्यूशन आएगी, तो इस तरह से होता रहेगा। इसका मतलब सिक्वेंशियल। तो यहाँ सिक्वेंशियल मॉडल में मैंने पहले क्या दिया, NN डॉट कॉन्ड डी। NN डॉट कॉन्ड डी हमें बोलता है कि एक कॉन्वोल्यूशनल 2D ऑपरेशन, जो कि मैंने कॉन्वोल्यूशन आपको पढ़ाया था वो चीज़ है, ठीक है। कॉन्वोल्यूशन 2D होगी, इसमें 3-4 कुछ बहुत सारे पैरामीटर्स में मैंने यहाँ पे 4 पैरामीटर्स लिखा है। सबसे पहला पैरामीटर मेरा इन चैनल, मतलब कि मैं जो इनपुट आपको दे रहा हूँ इस कॉन्वोल्यूशन में, मैं जो इनपुट दे रहा हूँ, इस इनपुट का चैनल क्या है, क्या ये ब्लैक एंड वाइट है, क्या ये RGB है, या ये कुछ और टाइप का इमेज इनपुट है। ये इमेज, देखिए इमेज ज़रूरी नहीं कि ब्लैक एंड वाइट या RGB हो सकता है इसमें एक अल्फा चैनल हो, जिसका मतलब कि कुछ पार्ट्स में ओपेसिटी कम हो, तो ओपेसिटी की वैल्यू तो उसमें मैं 4 दूंगा इन चैनल। उस तरह से बहुत तरह के इमेजेस बहुत तरह के होते हैं, इनपुट्स बहुत तरह के होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक नॉर्मल 3 चैनल RGB इमेज या ब्लैक एंड वाइट जाए। तो इन चैनल यहाँ पे दिया हुआ है कि मैंने यहाँ पे नॉर्मल RGB इमेज डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने इन चैनल 3 दिया है। आउट चैनल मैंने 32 डाला है। अब ये आउट चैनल 32 क्यों डाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया कन्वेंशन है कि जब भी मैं न्यूरल नेटवर्क के अंदर, एक कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के अंदर जब भी मैं डेप्थ में जाता हूँ, तो डेप्थ में जाने वक्त हमेशा मैं 2 टू द पावर समथिंग का से मैं चैनल को बढ़ाता रहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 डाला, तो पहले मैंने पहला चैनल जो मैंने आउटपुट डाला वो 32 डाला है, ये मैंने डाला है, ठीक है। ये मैंने डाला है क्यों, क्योंकि ये सेट प्रैक्टिस है, ओके। ये सेट प्रैक्टिस है, आपको भी डालना पड़ेगा, ओके। अब 32 की जगह 16 डाल सकते हो, 16 डालोगे तो अगला वाला 32 डालोगे, उसके बाद 64 डालोगे, उसके बाद कुछ और डालोगे, कुछ और डालोगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे आउट चैनल मैंने सिलेक्ट किया 32 में रखूँगा। फिर कर्नल साइज जैसे मैंने आपको कॉन्वोल्यूशन में कर्नल बताया था कि हमारा कर्नल का एक साइज़ होगा, कर्नल हम 2x2 का ले या 3x3 का ले, 5x5 का ले। यहाँ पे मैंने 3 दिया, 3 का मतलब यहाँ 3x3 की मेरी कर्नल साइज़ होगी, जिसकी वेट्स मैं पढ़ूंगा। तो इसमें कितनी सारी वेट्स हो गई हमारी, 3x3 हमारी होगी, राइट। 3x3 हमें यहाँ पर हमारी कर्नल की साइज होगी, जो इनपुट वो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद पैडिंग इक्वल टू 1 दिया है। पैडिंग इक्वल टू 1 का मतलब है कि उसमें मैं एक पैड लगा रहा हूँ, उस पैड लगाने के बाद इसमें मैं कॉन्वोल्यूशन करूँगा, तो एक पैडेड कॉन्वोल्यूशनल है ये। तो यहाँ पे 0 पैडिंग बाय डिफ़ॉल्ट होती है। अगर आप इसके डॉक्यूमेंटेशन में आओगे तो आप यहाँ देख पाओगे इन चैनल्स, आउट चैनल, कर्नल साइज, स्ट्राइड इक्वल टू 1। स्ट्राइड हमेशा 1 की विच स्ट्राइड के बारे में बताया था आपको पिछले वीडियो में। उसके बाद पैडिंग इक्वल टू 0 की भी रहती है, लेकिन मैंने यहाँ पैडिंग इक्वल टू 1 किया है, और यहाँ पैडिंग मोड 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 पैडिंग ही होगी। उसके बाद ये कॉन्वोल्यूशन देने के बाद मैं एक रेलू देता हूँ। रेलू जैसे मैंने कहा था कि कॉन्वोल्यूशन में मैं एक्टिवेशन लगाऊंगा, उसके बाद मैं एक मैक्स पुल 2D लगाऊंगा। मैक्स पुल 2D का मतलब है मैक्स पुलिंग करूंगा 2D, और उसका कर्नल साइज 2x2 का ही रखूंगा, ठीक है। 2x2 का मैक्स पुलिंग होगा यहाँ पर। तो अब यहाँ देखो मैंने यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट का डिमेंशन ही मेंशन करके रखा है। तो मेरी यहाँ पे इनपुट आ रही है 3 × 32x32, आउटपुट आई 32 × 32 × 32। इसका मतलब मैंने आउट चैनल 32 रखा है, राइट। तो यहाँ पर जो मेरी जो आउटपुट आएगी, क्योंकि मैंने पैडिंग 1 रखा है, तो यहाँ पर मेरी जो कंप्रेशन होगी वो कंप्रेशन ऐसी होगी कि मेरी ये जो चैनल, जो मेरी इनपुट जो है ना इनपुट, वो बरकरार रहे, फाइन। तो मेरी इनपुट यहाँ बरकरार रहेगी, यहाँ पे मैं 32x32 ही रहेगी, ठीक है। कॉन्वोल्यूशन बस हमारी चैनल की डेप्थ बढ़ जाएगी। उसके बाद रेलू लगा, रेलू से कुछ मेरे डिमेंशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद मैं मैक्स पुलिंग लगाऊँ। मैक्स पुलिंग में क्या होगा कि हमारा जो मैट्रिक्स है, 32x32 का मैट्रिक्स है, वो कंप्रेस होगा, और मैंने 2 का लगाया है यहाँ पर, तो मेरी ये 32x32 हाफ हो जाएगी, और हाफ होकर हमारी 16x16 हो जाएगी, और हमारी जो चैनल्स है चैनल्स बरकरार रहेगी, क्योंकि मैक्स पुलिंग चैनल को लेके कुछ नहीं करता है, और चैनल को मैनिपुलेट नहीं करता है। तो चैनल को मैनिपुलेट करता है कॉन 2D, और हमारी मैट्रिक्स को मैनिपुलेट करता है बोथ कॉन 2D एंड मैक्स पुलिंग, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या पैरामीटर्स डाल रहे हो, ओके। तो ये हमारी एक ब्लॉक हो गई। सेकेंड ब्लॉक में जो हमारा इनपुट जाएगा कॉन 2D को, वो कौन सा जाएगा, जो मैक्स पुलिंग से निकला है। तो मैक्स पुलिंग से हमारा क्या निकला है, 32x16x16। तो हमारी इन चैनल कितनी हो गई, यहाँ पे 32 है, तो हमारी इन चैनल मैंने यहाँ पे 32 डाला है। उसके बाद आउट चैनल हमने बोला कि हम डेप्थ बढ़ाएंगे, तो हम यहाँ 64 लिख दिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो इन चैनल है और जो आउट चैनल है, इन चैनल 32 का है, आउट चैनल 64 का है, जो मैंने लिखा है 64 मैंने लिखा है। तो यहाँ पर वो जो आउटपुट होगी हमारी 16x16 32 को हो जाएगी हमारी 64x16x16। कर्नल साइज इक्वल टू 3 सेम रखा है, पैडिंग इक्वल टू 1 यहाँ पे सेम रखा है मैंने।
ओके फिर इसको हम रेलू में पास करेंगे, फिर इसमें हम मैक्स पुलिंग लगाएंगे जिसमें कर्नल इक्वल टू 2 करेंगे। अब इसमें 16x16 कर्नल इक्वल टू 2 मैंने लगाया है मैक्स पुलिंग में, तो इसकी जो साइज होगी वो फिर हाफ हो जाएगी, इसका मतलब 16x16 हो जाएगी 8x8। क्योंकि हमारा आउट चैनल 64 था तो यहाँ पे भी हमारा 64 ही रहेगा आउटपुट। आशा करते ही आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और अगर आपने स्किप मारा है वो वाला पार्ट जहाँ मैंने समझाया है कि ये मैंने क्यों 64 और क्यों 32 ले रहा है, तो प्लीज़ उसे जाके फिर से देख लीजिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। सेम गोज़ हियर, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने आउट चैनल को ना सेम रखा है, ठीक है, आउट चैनल को मैंने सेम रखा है, इन चैनल को मैंने सेम रखा है। एंड नाउ इट्स अप टू मी कि मैं इसको कितना डेप्थ देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर ये हाइपर पैरामीटर से इसको आप बढ़ा सकते हो, घटा नहीं सकते हो, ऑफकोर्स घटा नहीं सकते हो, बट इसको बढ़ा सकते हो या आप उसको सेम रख सकते हो। मैंने यहाँ पे सेम रखा है 64x64, कर्नल साइज सेम है, पैडिंग इक्वल टू 1 है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने रेलू यहाँ पे डाला है, फिर मैंने मैक्स पुलिंग डाला है, तो मेरी 8x8 4x4 हो गई। और क्योंकि आउट चैनल हमारी 64 थी, यहाँ पे 64 ही रही, ठीक है। इसके बाद मैंने इसे फ्लैटन किया है। फ्लैटन करने में क्या होगा कि हमारी ये पूरी जो मैट्रिक्स जो बनेगी डेप्थ वाली, जिसमें 64 चैनल डेप्थ रहेगी, वो अब फ्लैट हो जाएगी। फ्लैट होने के बाद हमने एक लीनियर लेयर लिया है। लीनियर लेयर में हम पहले इनपुट डालते हैं कि मेरी इनपुट क्या होगी और हमें फिर उसका आउटपुट डालते हैं। तो यहाँ पे इनपुट क्या 64x4x4, क्योंकि फ्लैटन जब होगी 64x4x4 वाली इमेज तो वो इतनी वैल्यूज़ ही रहेगी, देख इतनी सारी हमारे पास इनपुट रहेगी। और 512 मैंने डाला कि 512 मेरे को आउटपुट चाहिए। फिर मैंने यहाँ पे रेलू लगाया, रेलू लगाने के बाद फिर मैंने एक लीनियर लेयर लिया जिसमें 512 आउट इनपुट्स जा रही है एंड 10 आउटपुट जा रही है। 10 अब कैटेगरिकल आउटपुट हो सकती है, मैंने जिसको मैं इस तरह के मॉडल को देख के बता सकते हैं कि कोई क्लासिफिकेशन की मॉडल है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि ये है, ठीक है। क्योंकि अब क्लासिफिकेशन यूजुअली हम ऐसे देखते हैं, क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल्स में हमें इस तरह का लास्ट लेयर मिलता है। हो सकता है ये रिग्रेशन की मॉडल है, हो सकता है, बट या इट ऑल डिपेंड्स ऑन क्या इनपुट डाल रहे हैं, क्या आउटपुट हम निकाल रहे हैं। हो सकता है कि इमेज से लेकर मैं यहाँ पर रिग्रेशन कर रहा हूँ जिसमें मुझे 10 वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। और हो सकता है मैं यहाँ पे कैटेगरिकल ये कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे 10 क्लासेस चाहिए। डिपेंड करता है, मैं आगे वीडियो में समझाऊंगा कि वो क्या बोल रहा हूँ, किस तरह से वो होता है। उसके बाद हम आते हैं फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड में हम सिंपल क्या काम करते हैं कि हम यूज़र से इनपुट लेते हैं x और उसे जो हमारी मॉडल है उस मॉडल में पास कर देते हैं, जो हम यहाँ पे सेल्फ डॉट मॉडल लिखे ना इसके अंदर पास कर देते हैं, ठीक है। फिर मॉडल को मैंने रन कर दिया, फिर मॉडल को मैं एक बार देख लिया मॉडल में क्या है, तो मॉडल कुछ इस तरह से डिफाइन हो गया। जिस सीक्वेंस में मैंने ऊपर डिफाइन किया है उसी सीक्वेंस में यहाँ पर ये डिफाइन हो गया है, ठीक है, सिंपल। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे NN.sequential यूज़ किया है, राइट। ज़रूरी नहीं है हमेशा हम NN.sequential यूज़ करेंगे, इसको करने का एक और तरीका है। वो एक और तरीका जो है वो मैंने आपको डीप लर्निंग विद पाईटॉर्च वाले सीरीज़ में बताया है, इस वाले सीरीज़ में मैं बताऊंगा और मैं उसी को प्रेफर करता हूँ यूजुअली बताने के लिए। लेकिन यहाँ पर चूँकि बिगनर्स के लिए मैं बना रहा हूँ इसलिए मैंने सीक्वेंशियल यूज़ करना सही समझा, क्योंकि ये आपके लिए आसान होगा समझना, मेरे लिए आसान होगा समझाना, ठीक है। और इसमें लाइंस ऑफ कोड भी कम लगते हैं, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेटर है इस वीडियो के लिए, तो मैंने यहाँ पे NN.sequential यूज़ किया है। इसके अलावा भी एक और तरीका है जो मैं यूज़ करता हूँ यूजुअली, तो मैं उस चीज़ को मैं किसी अलग वीडियो में बताऊँगा। तो यही है इसी तरीके से आप एक CNN को डिफाइन करते हो पाईटॉर्च के अंदर। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस तरह का और वीडियो देखना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।